सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कहा है कि जो होली आ रही है, ये होली जो है वो सतयुग के में हुई थी। इसका कारण क्या था कि जो आज पंजाब जो स्टेट है उसमें एक नगर मुल्तान नाम का शहर था। वहाँ दो भाई रहते थे। बड़े का नाम हरना काशिफ था और छोटे का नाम हरणाकुश था। तो इसमें जो हरना काशिफ था उसने जो लक्ष्मी का हरण कर लिया था। इसी संदर्भ में विष्णु से लड़ाई हुई और हरना काशिफ को 12 का रूप धारण करके विष्णु जी ने मार दिया था। तो जब हरना काशिफ मारा गया तो जो हरणाकुश था उसे प्रभु विष्णु से बहुत बैर मानने लगा और शिव की आराधना करके उसने अमरता का वरदान प्राप्त करना कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न पशु मार पाए, न मानव मार पाए, न कोई दानव मार पाए और न किसी जानवर से मरूं। तो उसने इस प्रकार का शिव जी से वर प्राप्त कर लिया था। अतूट वरदान प्राप्त करने के बाद उसे बड़ा अहंकार हुआ। संसार में उसने बहुत हत्याएं की। उसके बाद उसने सुरग पर देवताओं से भी विजय प्राप्त कर ली। देवताओं को हरा दिया, सुरग का सिंहासन उसने ले लिया। फिर उसने शिव की जब ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद तो कारण क्या था कि हरना काशिफ के यहाँ जो उसकी पत्नी कमादू थी, उस कमादू के गर्भ में विष्णु ने अपने भक्त को भेजा जो उनके ही अंश था। एक बार इंद्र जो था वो मुल्तान शहर पर हाथी लेकर और दल बल के साथ उसने चढ़ाई की। चढ़ाई करने के बाद जो कमांडो थी उसका हरण कर लिया। वो अबला चीखती हुई जा रही थी, बचाने की त्रास कर रही थी, रुदन कर रही थी। तो जब आकाश मंडल से वो हाथी को पर उसका हरण कर ले जा रहा था। तो नारद जी ने जब उसे देख लिया तो नारद जी ने कहा कि देवराज इंद्र, इस औरत को, अबला को छोड़ दो, ये किसकी पत्नी है? तो उन्होंने कहा कि ये हरणा काशिफ जो है उसकी पत्नी है। तो नारद जी ने कहा कि हरणा काशिफ तो भगवान शिव की तपस्या कर रहा है, पर्वत कैलाश पर इस समय रह रहा है और तुम उसकी पत्नी का हरण कर लोगे तो शिव को बहुत बुरा लगेगा और लगने के बावजूद वो हो सकता है क्या कदम उठा लें। हरणा काशिफ की पत्नी को छोड़ दो, ऐसा जुल्म करना देवताओं को अच्छा नहीं होता है, क्योंकि देवताओं का मतलब होता है शांति, जीवों पर दया करना। जो जीवों पर दया करता है, जो लोगों पर दया करता है, उसका नाम देवता कहा गया है। तो देवता होकर के तुम दानव का काम है कि दूसरे को दुख देना, दूसरे को परेशान करना, दूसरे के अंदर बुराइयां देखना, खून खराबा करना, धर्म से उल्टे रहना।
तो धर्म के जो खिलाफ रहता है, धर्म से जो उल्टे चलता है, उसका नाम दानव कहलाता है। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म की सत्ता में रहता है, धर्म को धारण करता है, प्रभु के करीब रहता है, प्रभु को भजन करता है, उसका नाम देवता कहा गया है। तो उन्होंने तरह तरीके से बातें कर जब इंद्र को समझाया, और उन्होंने इंद्र कहने लगा कि इसके गर्भ से जो बच्चा होगा वो हिरण्यकशिप से भी ज्यादा खूंखार होगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि इसका वध कर दिया जाए, तो इसका जो बच्चा है वो भी तहस नहस हो जाएगा। तो न ये औरत रहेगी हिरण्यकशिप की, ना पत्नी रहेगी, ना उसका बच्चा रहेगा। तो आने वाले समय में देवताओं को कोई दुख देने वाला नहीं होगा। तो नारद जी कहने लगे कि ये जो कमादो के जो गर्भ में इस समय जो बच्चा है, ये विष्णु की कृपा है और ये भक्त होगा। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, वचन देता हूँ, मेरे आश्रम में इसे छोड़ दो और वहां रहेगी, किसी प्रकार से देवताओं को कष्ट नहीं होगा। तो यही कारण इंद्र जो था वो कमादो को नारद जी के कहने पर आश्रम में छोड़ गया और वहां जो है भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। तो भगत प्रहलाद कुछ समय व्यतीत होने के बाद और नारद जी के आश्रम में रहकर कहा है कि जैसी संगत होती है वैसा रंग होता है, जैसी वातावरण में जीव रहता है मनुष्य वैसा ही उसका ढंग हो जाता है। कहा संगत से गुण आवे, संगत से गुण जाए, बांस पूस मिश्री एक भाव बिकाए। अच्छी चीज में अगर बुरी चीज मिला दोगे तो वो उसके ही रेट बिक जाएगी, क्योंकि उसमें अच्छे गुण आ जाएंगे, और बुरी चीज में अच्छी चीज मिला दोगे तो उसकी कीमत घट जाएगी। क्यों कि इसी प्रकार से अगर मनुष्य है, अगर अच्छे विचारों वाले के भक्त के पास, अच्छे सदाचारी के पास, अच्छा धर्मशील मनुष्य के पास अगर वो बैठने लगे, उसका तो रंग चढ़ जाता है, वो धर्म वाला बन जाता है। और बुरे व्यक्ति के पास अच्छा व्यक्ति बैठ जाए और उसकी संगत में रहे तो वो उस पर आवरण बुरा चढ़ जाता है। तो जैसे बल्ब होता है उस पर उसकी रोशनी साफ होती है और बड़ी अच्छी लगती है, उस पर काली झिल्ली लगा दी जाए तो उसका रंग उसका प्रकाश जो होता है काला हो जाता है, कुरूप हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यही स्वभाव होता है कि नारद जी के कहने से और उनके आश्रम में वो लड़का जो जन्मा उसका नाम भक्त प्रहलाद रखा गया, और आगे चलकर उसने जो था वो दिव्य शक्ति प्राप्त करके विष्णु का भक्त बन गया और उसने अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया। तो यही कहा है कि संगत से गुण आवे, संगत से गुण जाए, बांस फूस मिश्री एक भाव बिकाय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव।